हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो भाई आज की जो हमारी क्लास वो हिंदी प्रैक्टिस सेट जो है वो 12वां है। 2 दिन से हम लोगों की टेक्निकल इशू के कारण क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू हमारी क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का पहला क्वेश्चन 31, 30 क्वेश्चन इस सेट के हम पहले कर चुके हैं। 31 यानी कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और सभी बच्चे राइट आंसर दें और फाइनल ये भी बताएं मेरे भाइयों कि आपके कितने टोटल नंबर हैं, कि जो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के उसमें से कितने आंसर यानी कि आपने सही दिए हैं, कितने नंबर हैं, ये याद रखना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, शाबाश से सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्या है इस चीज के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। डैश बदलती नहीं है और डैश हमेशा बदलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, याद रखना। टूटा सपना, ऊंट मौसम, सत्य सपना, या ऋत या ऋतु। तो जल्दी बताइए भाई। ए बी सी डी जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है मेरे भाइयों, ध्यान देना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इस चीज के बारे में। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। और इसी तरीके से आंसर आने लगे। इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, याद रखना, ऋत और ऋतु। यानी कि ऋत जो होती है वो बदलती नहीं है, लेकिन ऋतु जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानेंगे, क्या है। चास का अर्थ है जुताई। चास का अर्थ क्या है, जुताई, परंतु चास, थोड़ा ध्यान देना, क्या का फर्क है। पहले चास के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले चास में तो लिखा हुआ मेरे भाइयों इस तरीके से, और सेकंड में क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से। थोड़ा ध्यान देना। चास का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। हमने कभी, हमने डैश कभी नहीं देखा शतुरमुर्ग, नीलकंठ पक्षी, काकतूका, या पंडुक पक्षी। तो जल्दी बताइए इस चास का अर्थ क्या होगा कि हमने कभी नहीं देखा। जल्दी बताइए मेरे भाइयों, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए और लाइक भी कीजिए। तो याद रखें इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नीलकंठ पक्षी, यानी कि बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग 3 के बारे में, 33। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है, चिट्ठी, पत्रिका, मुख्य, या पता। तो जल्दी बताइए मेरे भाइयों कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या है, और आप लोगों को फाइनली ये भी बताना है कि आपके टोटल नंबर कितने हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बच्चा याद रखना। वीडियो को शेयर करते रहे भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहे। सही है, इसी तरीके से जवाब देते रहिए आप लोग। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, यानी कि मुख्य नहीं होता, बाकी 3 अर्थ होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो तब राइट आंसर दिया करो। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 34 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। अंक, दोस्त, कबूतर और परिवार। जल्दी बताइए भाई कि कौन सा अनेकार्थी शब्द है, ध्यान दीजिए। यानी कि 3 सेम एक अलग, बिल्कुल ये समझ लीजिए भाई। जल्दी बताइए क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से। ए, बी, सी, या डी। जल्दी बताओ मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा, याद रखना इसका राइट आंसर है ए। जिस भाई ने ये आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। शाबाश भाई, इसी तरीके से जवाब देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 30 जो 4 है वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 पे। निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता। पट माने क्या नहीं होता है, डालना, वश, पर्दा, या किवाड़। तो जल्दी से बताइए मेरे भाइयों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई वो 2 दिन क्लास इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि टेक्निकल इशू था इस वजह से बस, लेकिन अब कंटिन्यू जो है वो क्लासेस आपकी रहेंगी। लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूले भाई, और चैनल को सब्सक्राइब, जो भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो याद रखना निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं है। तो याद रखना ए आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि डालना जो है वो नहीं होता। पट माने वस्त्र भी होता है, पर्दा भी होता है और किवाड़ भी होती है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 36 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। मुद्रा, गुरु, राशि, या बुद्धि। जल्दी बताइए भाई क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी, या डी। जल्दी से भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाइयों वो क्या हो जाएगा, याद रखना,
बुद्धि जो है वो क्या है, वो अनेकार्थी शब्द नहीं है, याद रखना। बाकी के क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, जिस भाई ने 36 का डी दिया है, बिल्कुल सही है। हम लोग जानते हैं 37 के बारे में। निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से जो अंतर का अर्थ है वो क्या नहीं होता है? हृदय, दूरी, शेष या आकाश। जल्दी बताइए भाई, 37 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, ध्यान देना। 37 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से दीजिए भाई, जल्दी से देते रहिए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आकाश। जिस भाई ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ऐसे ही भाई आंसर देते रहिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे क्या क्वेश्चन है। भेंट के दो अर्थों में से एक अर्थ मुलाकात है, दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। अतिथि को गैस देकर सम्मानित किया जाता है। पुष्प गुच्छ देकर, मानपत्र देकर, उपहार देकर या 1 लाख रुपए देकर। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर क्या होगा, याद रखना। तो देखिए, भेंट का अर्थ एक तो होता है मुलाकात करना, और एक भेंट का अर्थ क्या, अतिथि को क्या देते हैं हम लोग? उपहार। बिल्कुल सही बात, सी आंसर बिल्कुल सही है। 1 लाख रुपए कौन अपने भैया अतिथि को देता है? ऐसा होता है तो फिर सब लोग अतिथि बन के ना चले जाते दूसरे घर पे। तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या है भाई? सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 के बारे में क्या है। 39 क्वेश्चन नंबर देखो। निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? विकास अत्यंत उत्साही था। नैन ने वह कार्य पूरा नहीं किया। नैन माने क्या होती है? आंखें आने की। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। या यह अत्यंत गंभीर मामला है। जल्दी बताइए, अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जल्दी बताइए बच्चा, 39 का राइट आंसर क्या होगा, याद रखना। राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। ये चीज याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर क्या है, 40। निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं है? चमक, बिजली, इज्जत या जल। तो जल्दी बताइए, 40, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, याद रखना। कि निम्नलिखित में से पानी का अर्थ क्या नहीं होता? देखिए, चमक भी होती है, इज्जत भी होती है, जल भी होता है, क्या नहीं होता है बच्चा? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, राधे राधे, जय हिंद। सभी बच्चे एक बार जय हिंद बोल देंगे, जय श्री राम। सब बच्चे कमेंट्स करें भाई, कमेंट्स भी करते रहिए। तो बिजली जो है वो नहीं है, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है। बाकी तीन, सॉरी, जो बिजली होता है वो पानी का अर्थ नहीं होता, बाकी तीन होते हैं, याद रखना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। निम्नलिखित का अर्थ है निम्न में से नहीं है। निम्नलिखित, सॉरी, अमृत का अर्थ निम्न में से नहीं है। अमृत का भाई जल्दी बताइए, अमृत का क्या नहीं है? मोती, स्वर्ण, जल या पारा। जल्दी से बताते रहिए कि राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए बच्चे, राइट आंसर क्या होगा, याद रखना। अमृत का अर्थ नहीं होता, जल्दी से बताइए। तो याद रखना, अमृत का जो अर्थ नहीं होता है वो मोती नहीं होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट दिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, 42 के बारे में। निम्नलिखित में से प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता? पूज्य, स्वामी, माया या स्वभाव। तो जल्दी बताइए भाई, याद रखना कि प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता है। जल्दी से आप लोग आंसर करें 42 का। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा, याद रखना, वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। और आप लोगों को फाइनली ये भी बताने हैं कि आज की जो वीडियो में आपके क्वेश्चन है, तकरीबन 36 क्वेश्चन रहेंगे। तो इनमें से आपके जो टोटल नंबर हैं वो कितने ठीक जाते हैं, कमेंट्स करके सभी बच्चे बताएं। तो चलिए बच्चे, याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए पूज्य जो होता है वो नहीं होता। प्रकृति माने स्वामी भी रहता है, माया भी रहता है, स्वभाव भी रहता है, लेकिन याद रखना पूज्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर देखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या इंगित का अर्थ नहीं होता? इशारा, संकेत, कोई या दूसरे। तो जल्दी बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंगित, इस शब्द का अर्थ जाना है। तो इसका क्या नहीं होता? देखो, इंगित माने इशारा भी होता है, संकेत भी होता है, कोई भी होता है, दूसरा नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी। इसी तरीके से आप लोग क्या है, वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स भी कीजिए भाई। और जो मेरे भाई नए हैं वो क्या है, अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या है? डी आंसर बिल्कुल सही है भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 का क्या होगा। तपस्व तप, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। वाक्य के रेखांकित, यानी कि तपने,
शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द होगा तपोवन, तपस्या, तपन या तफयूमी। तफयूमी, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर क्या है मेरे भाई, जल्दी बताइए। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 44, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? इसका राइट आंसर है वो है तपस्या, यानी कि तपस्वी ने बहुत तपस्या के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। तो राइट आंसर क्या है? बी। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग, याद रखना किसके बारे में? 45 के बारे में, कि 45 का राइट आंसर क्या होगा, याद रखना इसका राइट आंसर। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। जीवन में डैश का होना अति आवश्यक है, आपका, मधुरता का, अपना का या कोई नहीं। तो जल्दी बता भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान देना। ये जितने भी क्वेश्चन है हम लोगों के किसमें पूछे गए हैं? सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं। इस चीज के बारे में याद रखना। जल्दी से भाई सेंड शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कर दो और नंबर भी बताने। बहुत बढ़िया, जिस भाई ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया, यानी कि मधुरता, जीवन में मधुरता का होना अति क्या होता है? आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद में 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 मेरे भाइयों ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? तो निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? तो याद रखना, चांदी, पानी, दौड़, कावेरी, दिवाली, वर्षा, दासत्व, गोद, या याद रखना जुलाहा, या मकान, मैना, काला सागर। जल्दी बताइए भाई, हमें इसके अंदर से क्या है? पहले भाववाचक संज्ञा के बारे में जानना है, फिर समूहवाचक संज्ञा के बारे में, फिर जातिवाचक। इन्हीं तीनों में से किसी दो को पहचान लो, तीसरा अपने आप आंसर आपका निकल आएगा। देखो, चांदी है, चांदी क्या भाववाचक है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। पानी जो है वो समूहवाचक है? नहीं है। और याद रखना जो दौड़ है वो भी नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला है नहीं। कावेरी नदी है, नदी का नाम क्या हो जाएगा? ये तो जातिवाचक होगी भाई, लेकिन सॉरी व्यक्तिवाचक होगी, व्यक्ति के बारे में वो पूछ नहीं रहा है। मकान जाति हो रहा है पहले में, लेकिन दासत्व क्या है भाई? भाव है। देखो पहले में क्या क्या दासत्व, तो इसका मतलब सी आंसर बिल्कुल सही है, डी भी गलत हो जाएगा। जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है याद रखना वो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में पहले निकालने की कोशिश क्या करो, पहले पूछ क्या करा है, तो अंतिम देख लिया करो या पहला देख लिया करो, या बीच वाला जो भी चीज समझ में आ जाए जिसका भी हो जाए, फिर लास्ट के दो मिला लिया करो, या पहले ऑप्शन के ऊपर रख के कर लिया करो। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जिस भाई ने सी दिया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 47, निम्न वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानिए। निम्न वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानिए। घर में घी पीसा गया, घर में घी पीसा गया, पीसा गया या घी या घर में। तो जल्दी बताइए, त्रुटि पहचाननी है। 47 में त्रुटि क्या होगी, इस चीज के बारे में बताइए जल्दी से भाई। आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों? तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, याद रखना घी। देखो, घर में घी को कभी पीसा नहीं जाता है, गेहूं को पीसा जाता है, इसलिए सी जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे राइट आंसर क्या आता है? यहाँ पर आता है घर में गेहूं को पीसा जाता है। तो गेहूं की जगह उन्होंने क्या दे दिया? घी दे दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जल्दी बताइए, भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? आलस्य, समृद्धि, सज्जन या लघुता। जल्दी बताइए भाई, इसमें भाववाचक जो संज्ञा है वो कौन सा नहीं है 48 में? जल्दी से भाई वीडियो को शेयर भी करते रहिए। आपके कितने नंबर हैं ये भी, और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा भाई अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, मित्रों के पास जो भी भाई तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, याद रखना वो भाई क्या इस वीडियो को शेयर करें, जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है। तो देखिए, आलस्य, समृद्धि, सज्जन या लघुता, जल्दी बताइए। देखो, लघुता होता है, सज्जन भी होता है, आलस्य जो है बेटा क्या है? भाव है किसी का आलसी होना, बिल्कुल। तो समृद्धि जो ये नहीं होती, तो ये बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बी आंसर दिया है भाई याद रखना वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम उसके बाद में 49, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है, यानी क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? यानी कि हमें क्या बताना है भाई, क्षेत्र की जगह की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? क्षत्रिय हो जाएगा,
क्षेत्रेता हो जाएगा, क्षेत्रित हो जाएगा या क्षेत्रीय हो जाएगा, याद रखना। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना और इसमें बतानी क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो याद रखना इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा मेरे भाइयों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्षेत्रीयता यानी कि क्षेत्रीयता को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। तो याद रखना क्या आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने 49 का बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग, याद रखना किसके बारे में, 50 के बारे में। कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉक्टर डैश का परीक्षण करता है, रोगी का करता है, नीरस का करता है, अपने आप का, कुछ का। तो भाई जो डॉक्टर होता है वो किसका करता है, इस चीज के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर याद रखना 50, राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों, जल्दी से बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर कीजिए कम से कम, बहुत ज्यादा मात्रा में आप लाइव, कम से कम 50 बच्चे लाइव होने चाहिए, जल्दी कीजिए। आपसे एक छोटी सी चीज बोलते हैं लेकिन वो भी नहीं हो रही भाई, जल्दी से कीजिए बच्चा, वीडियो को शेयर कीजिए सभी लोग, कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी। जितने लाइव हो उतने लाइक नहीं कर रहे हो, सभी बच्चे लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें। तो याद रखना डॉक्टर किसे देखता है, बिल्कुल सही, सभी का राइट आंसर, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है, अपने आप का थोड़ी नहीं करेगा भाई, वो रोगी का करेगा। इस कक्ष की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर और एक रूप है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, जल्दी बताइए। चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और एक रूप, इनमें से ए बी सी डी, इनमें से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना 51 का राइट आंसर क्या है बच्चे, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो तब आंसर दिया करो। इस कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर और एक रूप है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, एक रूप, यानी कि एक रूप जो है वो याद रखना वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यांतक संज्ञा यानी कि द्रव्यवाचक होता, वैसे ये याद रखना क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, सॉरी शब्द है, द्रव्यवाचक शब्द है। कोयला, साहस, सूरज, विद्यार्थी, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों। भाई वीडियो को शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए, जल्दी बताइए कि 52 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए। इसका मेरे भाई याद रखना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कोयला। द्रव्यवाचक का क्या है, कोयला। देखो मैंने कितनी बार बताया आपसे कोयला के बारे, इसके चीज के बारे में, कि जितने भी सेंटेंस कैसे रहेंगे, याद रखना कि जो भी शब्द किसके साथ रहेंगे, द्रव्य लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। कुछ ऐसे शब्द जिनसे दूसरी चीजों का निर्माण हो सके, जैसे मैंने बोला था आपसे, लकड़ी, लोहा, कोयला, हीरा, दूध, पानी, कपास, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं मेरे भाई, याद रखने सभी के सभी शब्द होते हैं, याद रखना द्रव्यवाचक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। कोयल मत पढ़ लेना कोई बच्चा, क्या कोयला, कोयला से क्या बन जाता है, याद रखना कोयला से भाई दो तीन चीजों का निर्माण होता है, ये चीज याद रखिए। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। यह मूर्खता किसने की है, किसी ने चोर से चित्कार की, संसार का संचालन और नियमन नियमन कौन करता है, यह गाड़ी किसकी है। तो जल्दी बताइए 53 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, जल्दी से बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है क्या, जल्दी से बताइए। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर होगा भाई वो क्या हो जाएगा, वो नहीं के बारे में पूछ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस देखना है। तो याद रखना, देखो यह मूर्खता किसने की, बिल्कुल प्रश्नवाचक है। संसार का संचालन निगमन किस कौन करता है, कौन करता है वो एक प्रश्न है। यह गाड़ी किसकी है, ये भी प्रश्न है। तो याद रखना बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये है, ये प्रश्नवाचक नहीं है, इसलिए बच्चे याद रखना ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 के बारे में, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पा लेता है, यह अच्छा विचार है,
जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा 54 का। भाई जल्दी से कमेंट्स कीजिए और आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोबारा से एक बार ध्यान देना। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है वह अवश्य अपनी मंजिल पा लेता है। यह अच्छा विचार है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों बी। जिस भाई ने बी आंसर दिया ये एक अच्छा विचार है। इसमें याद रखना क्या नहीं है, इसे है संबंधवाचक सर्वनाम का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का क्या होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द की त्रुटि पूर्ण है। तुम तो बहुत व्यस्त हो। उसने अपने माली को काम से निकाल दिया। हमारे से अब यह सब नहीं होता। आप लोग बहुत बड़े आदमी हो। तो याद रखना क्या ऑप्शन होगा, ए बी सी डी। जल्दी बताइए मेरे भाइयों 55 का राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमसे ये अब काम नहीं होता। तो यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। ये हमारा आ रहा है, ये गलत है भाई। सर्वनाम जो है यहाँ क्या होता, हमसे, यानी कि हम होता सिर्फ ओनली। जो ये रे वाला वर्ड है ये नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है सी। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 56 के बारे में। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां वाले वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं। अच्छा बाकी दो ऑप्शन ही नहीं है भाई, तो ये थोड़ा क्वेश्चन पूरा नहीं है। इस क्वेश्चन को फिर देखेंगे। इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दीजिए आप लोग। इसे जो ये हम लोगों का 56 है इसे फिलहाल छोड़ देना। 57 के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित एकार्थी शब्दों को उपयुक्त अर्थ बताइए। बहुत से लोगों का सकल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है जिसमें समाज सकल नहीं हो पाता। तो ये क्या होगा, पूरा साथ, एक टुकड़ा, कुछ भाग आधा है, संपूर्ण टुकड़ा। तो जल्दी बताइए इसमें क्या बताना है, एकार्थी शब्दों को उपयुक्त अर्थ बताइए। तो 57 का जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ए बी सी डी। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए तब आंसर दीजिए। तो याद रखना है इसका जो भाई 57 का जो राइट आंसर है संपूर्ण टुकड़ा जो है बच्चे याद रखना। इसमें क्या है, एकार्थी शब्दों का युक्त होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या है, डी। जिस भी भाई ने इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताइए। शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, अफसोस की वह विधुर है। सन्यासी पंडित, जिसकी पत्नी मर गई हो पंडित। ज्ञानी, जिसकी पत्नी मर गई हो। ज्ञानी या अज्ञानी, जल्दी बताइए भाई। ये तो सीधा बीवी को ही मार रहे हैं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शमशेर बहुत ही विधुर व्यक्ति है, अफसोस की वह विधुर है। तो याद रखना मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ज्ञानी जिसकी पत्नी मर गई हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना इसका राइट आंसर होता है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के अर्थ बताइए। व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए, जिसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। श्यामरात, कुछ भाग, शांति, सम्मान या सम्मान, गणित का पत्र। जल्दी बताइए 59 का राइट आंसर क्या होगा भाई। जल्दी से बताते रहिए 59 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करो ध्यान से। जब इतने लंबी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर उसके बाद मेरे भाई याद रखना आंसर दिया करो। तो जल्दी से देखो इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो क्या होना चाहिए? व्यक्ति के जीवन में शांति होनी चाहिए, उसके व्यवहार में क्या है, सम्मान होना चाहिए। तो याद रखना सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम लोग 60 के बारे में, 60 के बारे में। ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में उपयुक्त आदेश शब्द का अर्थ होगा छोटों को बहकाना, अपने कर्मचारी की अवज्ञा करना, आज्ञा पालन के लिए कहना, अपने से छोटों को डांटना। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों? जल्दी बताते रहिए। तो इसका जो 60 का राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए भाई 60 का राइट आंसर क्या है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में उपयुक्त आदेश जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? याद रखना आज्ञा पालन के लिए कहना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है याद रखना वो बिल्कुल सही दिया है, ये चीज आप लोग याद रखना। 60 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 61 का क्या है। रमेश को जब उत्तर नहीं मिला, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो यह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किसका अर्थ, किसका अर्थ या किस अर्थ को व्यक्त करता है? किसका नहीं, किस अर्थ को व्यक्त करता है? थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह है किस अर्थ को व्यक्त करता है। अतीत को, पिछला को, उत्तर दिशा को, जवाब को। तो जल्दी बताइए 61 का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो यह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? अतीत को, पिछला को, उत्तर दिशा को, जवाब को। तो बिल्कुल सही बात है भाइयों, मोस्टली बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा को, यानी कि वो किसे उत्तर नहीं, जब उसे उत्तर दिशा नहीं मिली तो वो दूसरी तरफ चला गया। तो 61 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? याद रखना वो रहेगा 61 का, सॉरी सी ऑप्शन रहेगा। अब पढ़ेंगे 62 के बारे में। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी भाई, ये महिला नहीं महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? लक्षण को, जाति को, रंग को या रूप को? जल्दी बताइए। 62 का बच्चा राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। तो इसका राइट आंसर मेरे भाइयों क्या होगा? 62 का याद रखना 62 का जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा बी। जिस भी भाई ने लक्षण ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। देखो गौर माने होता है याद रखना, रंग रूप होता है याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर मेरे भाइयों वो रहेगा लक्षण, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 के बारे में क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? 63 का जो राइट आंसर होगा भाई जी वो क्या होगा? जल्दी से कीजिए, जल्दी से। धुरी, आत्मा, पाशा या पहिया? जल्दी से बताइए 63 का राइट आंसर क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न किस अर्थ को व्यक्त करता है? धुरी पर घूमती है, आत्मा पर है, पासा या पहिया? जल्दी बताइए भाई। 63, 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या होगा कि जो पृथ्वी होती है वो अपनी धुरी पर यानी अपने अक्ष पर घूमती है। तो क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आत्मा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, याद रखना भाई 64 के बारे में पढ़ते हैं। राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है। राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है। इस वाक्य में प्रयुक्त अनुकूल शब्द का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बच्चा कमेंट्स करते रहिए इसी तरीके से। जय हिंद भाई, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। अनुपयुक्तता का भाव किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना, किसी के लिए उपयोगी न होना, किसी के लिए निकम्मा होना। जल्दी बताइए 64 का राइट आंसर क्या है? सभी बच्चे कमेंट्स करते रहें, जल्दी से बताते रहिए भाई आप लोग, जल्दी से। 64 का राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को शेयर भी करते रहिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करते रहिए। इतनी कंजूसी क्यों बरत रहे हो भाई? वीडियो शेयर ही तो करनी है अपने दोस्तों के और अपने मित्रों के पास में। आपसे भाई क्या मांगा जा रहा है? बस वीडियो को शेयर की बात किया, जल्दी से भाई शेयर कीजिए वीडियो को।
बच्चे याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 64 का ए आंसर जो है बिल्कुल सही यानी कि राइट है। उसके बाद में पढ़ते हैं हम लोग, याद रखना किसके बारे में, 65 के बारे में। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है। भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी के पास क्या है, स्मार्टफोन आज के समय में। वाक्य में प्रयुक्त आम शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है, सामान्य को, अच्छी को, सभी को, या आम का फल। जल्दी बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या है, 65 का राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों, जल्दी से जवाब देते रहिए। तो ये फोन तो सभी के पास है, जल्दी बताओ, जो आम जो शब्द है वो क्या है, किसी फल के बारे में बता रहा है, सामान्य के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, जल्दी से बताइए बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना अच्छी बात है। याद रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है भाई। और जिसके पास नहीं है वो भाई ले लीजिए, लेकिन फोन होना अनिवार्य है, पढ़ने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, ये नहीं कि रात भर लगे रहो कहीं और। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 क्या है। अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है, आकाश को, अंतहीन को, शेष को, या ईश्वर को। जल्दी बताइए, क्वेश्चन 66 का राइट आंसर क्या होगा। जब भी इतनी बड़ी डेफिनेशन हो तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा करो भाई, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही क्या है, आंसर छिपा होता है। जल्दी से पढ़ के बताइए राइट आंसर क्या होगा। अनंत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये बताइए, आकाश, अंतहीन, शेष, या ईश्वर। याद रखना। और वो इसी चीज के बारे में पूछ रहा है कि अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। और भाई हमारे भारत में तो वैसे भी 33 करोड़ देवी देवता हैं भैया, एक रुस जाए तो दूसरे को मना लो जल्दी से। लेकिन काम कर होना चाहिए, काम करा लिया करो बस। तो बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा, शेष। जिस भी भाई ने सी आंसर दिया है वो क्या है, बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है उसका समापन होता है, अंत होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट्स भी। जय हिंद, जय भारत।